सप्तऋषियों को भी मैना ने डांटा, नारद जी को भी डांटा और कहा कि जब तक असली रूप में नहीं आएंगे तब तक अपनी बेटी का विवाह में इनके संग कर ही नहीं सकते। मैं अपने आप भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके दोनों हम समुद्र में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन ऐसे के साथ विवाह नहीं कर सकते। और कहते हैं कि परीक्षण होता है पहले। परीक्षण कौन करता है? जब दुल्हा राजा तोरने के पास पहुंचता है तो वहां पर आरती कौन उतारता है? सासू मां। बोले शंकर भगवान की। अब देखिए पूजा की थाली लेकर के मैना जब तोरण के पास पहुंची, परीक्षण लेने के लिए आई। परीक्षण का मतलब होता है परीक्षा ली जाती है कि पहले तो नहलवाया जाता था, नहलाते थे, और आज कोई नहाता ही नहीं हो गया। बोले शंकर भगवान की। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जिसका विवाह हो ना, वर को चाहिए कि जब उसका विवाह हो रहा हो तो ज्यादा ना रख सके तो उस दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा दान ले रहे हैं। दान लेने के लिए व्रत का होना बड़ा जरूरी है, और आजकल कोई व्रत रखता ही नहीं। लड्डू खिलाए जा रहे हैं दूल्हे राजा को, अरे भैया लड्डू मत खिलाओ, उसका तो व्रत है, जब तक उसने कन्यादान नहीं लिया तब तक उसको कुछ खिलाओ पिलाओ मत। इस प्रकार जो है जैसे ही आई हैं तो क्या देखा, भगवान शंकर की तरफ जब देखा तो थाली पूजा की नीचे गिर गई, पानी की गड़बी भी नीचे गिर गई, और अपने आप भी वहां पर जैसे कैसे भाग गई वहां से। मैना भाग गई वहां से, और जब भागी तो बराती आपस में चर्चा करने लगे, अरे क्या हो गया है, ये तो अपशगुन हो गया, पानी का लोटा गिर गया। जोत जलाई थी थाली में, वो जोत भी नीचे गिर गई, थाली भी नीचे गिर गई। इसका मतलब है कि ये सब लुढ़क गया और ठीक नहीं है, संदेश ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि देखो ससुराल में तुम्हारा अपमान हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराती होते हैं कई किस्म के, कई होते हैं हवा देने वाले, कई होते हैं शांत करने वाले। बोले शंकर भगवान की, ये हवा देने वाले होते हैं, चलो नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा, देखो ये अपमान हो गया। थाली भी नीचे फेंक दी, जोत भी नीचे गिर गई, बुझ गई जोत भी, पानी की गड़बी भी नीचे गिर गई। लेकिन एक ने समझाया कि चिंता मत करो, ये ऐसा हुआ ना इसलिए फेंक दी मैना ने, नीचे ज्योति भी फेंक दी, थाली भी नीचे फेंक दी। जब देखा भगवान शंकर की जटाओं में चंद्रमा, इस चंद्रमा के सामने ये छोटी सी ज्योत क्या करेगी हमारे किसी काम की। और जब जटाओं में गंगा जी को देखा तो गंगा जी को देख करके, गंगा जी जब इनके पास स्वयं गंगा जी है तो इस गड़बी से क्या करेंगे ये, इसलिए गड़बी भी फेंक दी नीचे, ज्योति भी नीचे फेंक दी। इसलिए जो है और कहा कि चंद्रमा के प्रकाश के सामने इस ज्योति की कोई कीमत नहीं है, गंगा के सामने इसकी पानी की कोई कीमत नहीं है। हो सकता है यहाँ का रिवाज ही ऐसा हो, चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं, छोटी सी बात है। कुछ शांत कर दिया। भोले बाबा को गुस्सा भी आ गया था कि ऐसा क्यों कर दिया। और शास्त्र कहते हैं कि एक सूत्र है, जो व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाना चाहेगा वो सदा सुखी रहेगा। कैसा होना चाहिए आदमी? हर एक परिस्थिति में ढलने वाला होना चाहिए। जैसी व्यवस्था चलो ठीक है, यदि अपनी अकड़ में रहने नहीं, हम नहीं खाते जैसा, हम नहीं रहते ऐसी जगह पर, हम नहीं करते ऐसा, तो आदमी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार ढलना आना चाहिए व्यक्ति को, वो सुखी रहता है। जैसी जीवन में कोई परिस्थिति आए वैसी अपने मन को ढाल लेना चाहिए। और मैना ने पार्वती जी से कहा कि अरे बेटी क्या पसंद है तुम्हारी, हा? तो बोलती थी कि भगवान शंकर शंकर तुम्हारी पसंद तो कुछ भी नहीं है, और तुमने चंदन को छोड़ करके अपने शरीर को कीचड़ लपेटने का प्रयास किया है, और तुमने हीरा छोड़ करके कांच को अपने गले से लगाया है, और तुमने शेर को छोड़ करके गिद्ध को वर्ण किया है। वो शंकर भगवान की, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, अपने आप भी मर जाऊंगी, तुझे भी मार दूंगी, समुद्र में फेंक दूंगी। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे पागल के साथ अपनी बेटी का विवाह करेगा। भगवान शंकर ने रूप ही ऐसा दिखाया जान करके, पहली बार जब रूप दिखाया ना, ऐसा रूप दिखाया।
नारद को भी धिक्कार है, वशिष्ठ जी को भी धिक्कार है, और सबको जो है दोषी ठहराना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि परिणाम क्या हुआ, अंत में नारद मुनि, सप्तऋषि, नारायण, सब देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए कि महाराज काफी हो गया, अब अपने असली रूप में आ जाओ, और जब तक तुम असली रूप में नहीं आएंगे तब तक मैना अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग नहीं करेगी। भगवान कितने सुंदर है। मैना ने भगवान को भी गालियां दी पहले, और पार्वती से रहा नहीं गया। उसने कहा कि मां, आप अपने माथे पर क्यों कलंक ले रही हो? पार्वती ने कहा जो मेरे भाग्य में होगा वो ठीक है, जैसा भी होगा उसको तुम मिटा नहीं सकती। यदि हमारे प्रारब्ध में दुख लिखा है तो हमें दुख मिलेगा, और हमारे प्रारब्ध में यदि सुख लिखा है तो हमें सुख मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है, कई बोलते हैं कि ये बीमार है, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। ये भी क्या पता कि विवाह के बाद ही व्यक्ति बीमार हो जाए, तो क्या इसको छोड़ देंगे? फिर सोच लो कि जो हमारे भाग्य में है वो हमें मंजूर करना पड़ता है। और भगवान शंकर करुणा के समुद्र हैं। कई परीक्षाएं भगवान ने देखी, ब्राह्मण वेश में आए, नट बन करके भी भगवान शंकर आए, और जब भगवान नारायण ने भी समझाया कि महाराज कफ बहुत हो गया, लगन का समय भी नजदीक आ रहा है, और प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और उसी समय भगवान ने बड़ा दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। बोले शंकर भगवान की। 18-20 वर्ष का जैसा राजकुमार होता है ऐसे भगवान शंकर ने रूप धारण कर लिया, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। और जैसे ही मैना ने भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, अपनी बेटी को गले से लगाया, अच्छा, और फिर आरती लेकर के पूजा करने के लिए चली आई। तुम दर्शन दे दो बोले शंकर में दर्शन करने आई हो, तुम दर्शन दे दो बोले शंकर में दर्शन करने आई हो, तुम दर्शन दे दो बोले शंकर में दर्शन करने आई हो, तुम दर्शन दे दो बोले शंकर में दर्शन करने आई हो। मेरे हाथ में गर्मी गंगा जल की मैं चरण धुलाने आई हूँ, मेरे हाथ में गर्मी गंगा जल की मैं। अपना सुंदर स्वरूप जब दिखाया, मैना धन्य हो गई, मैना के नैन धन्य हो गए। आरती उतारी है आज, और भगवान शंकर के सामने ब्रह्मा विष्णु का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। ऐसा सौंदर्य भगवान शंकर ने प्रकट किया है। पार्वती की सखियां भी पार्वती से कह रही हैं, अरे पार्वती तेरे तो अहोभाग्य हैं, तुम्हें इतने अच्छे पति मिले हैं, ऐसे आज तक किसी को मिले नहीं हैं। अब उमा मुस्कुरा रही है, पहले कहती थी कि ऐसे पति किसी को ना मिले, अब कहती हो कि ऐसा पति तुम्हें ही मिला है। अब भगवान विराजमान हो गए, पूजन आरंभ हुआ। कन्या मानीय मंडपे, कन्या को मंडप में लाया गया। जैसे ही पार्वती जी मंडप में आई हैं, जगदम्बिका जान भव भामा सुरन्न मन ही मन किन्न प्रणामा। जितने भी देवता लोग बारात में आए थे, जगदम्बा का जब रूप देखा तो जगदम्बा के रूप को देख करके, क्योंकि वो जग जननी है, जगदम्बा है, दिव्य श्रृंगार किया है पार्वती मैया का। भगवती भी वैसी ही सुंदरी है, और उनके सौंदर्य की क्या प्रशंसा की जाए। सब देवताओं का सिर झुक गया भगवती को देख करके। पराम्बा भगवती बैठी हैं, पूजन आरंभ हुआ। लिखा है कि गणेश जी का पूजन आरंभ हुआ। बोले गणपति महाराज की। ध्यान से सुन रहे हो ना, किसका पूजन शुरू हुआ? किसका? गणेश जी का। आप लोग सोच रहे होंगे कि विवाह अभी हुआ ही नहीं,
बेटे का पूजन पहले कैसे हो गया, बेटा पहले कहां से आया, कौन विश्वास करेगा। माता पिता के विवाह में बेटे की पूजा हो रही है। अरे शादी हुई नहीं और बेटा आ गया, पूजा भी हो रही है। देवता अनादि है। जब दशरथ जी नहीं आए थे तब भी राम थे, और जब कृष्ण जी यहां वसुदेव जी के नहीं आए थे तब भी कृष्ण थे। गणपति के आने से पहले भी गणपति थे। बोले शंकर भगवान की, गणपति महाराज की। वाल्मीकि जी ने राम जी के आने से पहले रामायण में बातें लिख दी है, और कहते कि गणपति की पूजा के बाद फेरे इत्यादि हुए हैं। गणेश जी, विस्तार से सुनाऊंगा इस कथा को मैं। कौन से हाथी का सिर गणेश जी को लगा है, और क्यों हाथी का सिर इनको लगा है। हाथी को भी श्राप था, और गणेश जी का सिर क्यों कटा। शनि की दृष्टि पड़ने से भी कटा, तुलसी ने भी श्राप दिया था गणेश जी को, तुलसी के श्राप से भी कटा है। कई कारण कथाओं के जुड़ते हैं, और ये गणेश अनादिकाल से है। गणेश जो पुत्र बन करके आए हैं, क्योंकि पार्वती मैया ने गणेश जी की आराधना करी थी और गणेश से विनती करी थी कि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ। फिर वो पुत्र बन करके आए हैं। गणेश पहले थे विवाह से पहले। कई बुजुर्ग पूछते कि महाराज आप ये बताओ कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो क्या गणेश की पूजा हुई। हाँ बिल्कुल हुई, वो तो आदि देवता है गणेश, ये पहले से चलते आए हैं। इस प्रकार जो है विवाह का संस्कार पूरा होने जा रहा है, लावा फेरे इत्यादि जो है। अब गोत्राचार की बारी आई। जब विवाह होता है तो 3 पीढ़ियों का गोत्र लिया जाता है, नाम लिया जाता है, और व्यवहार की दृष्टि से मान लिया जाए। अब पूछा कि भगवान शंकर से पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है। अब नारद जी समझकार है, नारद जी क्या किया, जोर जोर से बीड़ा बजानी शुरू कर दी ताकि लोगों को पता न लगे कि क्या बोल रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। अब क्योंकि भगवान शंकर ही पिता हैं, वही दादा हैं। अब जैसे ही वहां पर नाम की बात आई, कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा है। दादा कौन है, दादा विष्णु है। और परदादा कौन है, कहा कि परदादा मैं अपने आप ही हूं। बोले शंकर भगवान की, अपने आप ही हूं। और जब गोत्र की बात पूछी, शिवो नाद मया सत्यम नादा शिव मया तथा। गोत्र की बात पूछी कि गोत्र क्या है तुम्हारा, कहा कि मेरा गोत्र है नाद। शिव नाद में है, नाद ही शिव है, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार जो है भगवान जी का विवाह संपन्न हुआ है। हमारी तुम्हारी बुद्धि ही पार्वती है, और जब इस बुद्धि रूपी पार्वती का भगवान शंकर के साथ संयोग होता है तो संसार का मंगल हो जाता है। भगवान शिव ज्ञान है, पार्वती बुद्धि है। किसका संबंध हुआ आज, ज्ञान और बुद्धि का संबंध, दोनों का संबंध हुआ। और जब दोनों का संबंध होता है तो कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। कार्तिकेय के 6 मुख हैं। 6 मुख का मतलब है 6 संपत्ति, 6 प्रकार की जो संपत्ति है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 संपत्तियों की जरूरत पड़ती है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 प्रकार की संपत्तियों की जरूरत पड़ती है। सम मायने अपने मन में समता रखना, और दम माने अपनी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के ऊपर काबू रखना। और उपरति बोलते हैं हमारे जो विषय हैं, इन विषयों को विराम देना, विषयों से अपने मन को हटाना। और तितिक्षा नाम है, तितिक्षा बोलते हैं जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों को सहन करने की ताकत होनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुख क्या आता है, जमीन की तरफ देखते ही नहीं, और थोड़ा सा दुख आ जाता है, बिल्कुल दुख में दुखी हो जाते हैं।
गीता यही तो कहती है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जीवन में सुख और दुख को जिसने बराबर मान लिया, सुख और दुख क्या है, दिन और रात, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीतेगी तो दिन आएगा ही आएगा, पक्का है। दिन निकला है ना, ये भी पक्का पता है कि सूर्य अस्ताचल में जाएंगे, रात होगी, दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन आएगा। इसी प्रकार जीवन में इसको प्रतीक्षा कहते हैं। और श्रद्धा बोलते हैं, गुरु के मुख से जो वचन निकल गया वो ब्रह्म वाक्य है, जो गुरु जी ने बोल दिया मान्य होना चाहिए। और समाधान कहते हैं, मन में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए। जीवन आपका बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। जीवन में छोटी छोटी बातों पर हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। जीवन में अपना संतुलन बना करके रखना चाहिए। तनाव में आ जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। यह मानव जीवन की घड़ियां बड़ी कीमती है। समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, समस्याएं जीवन से जाती रहती हैं। और कहते हैं कि मान लो मानसिक संतुलन क्या है। मान लो एक नारी ऐसी है जिसके कई वर्षों के बाद मानो गर्भ ठहरा, और वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोलता कि भाई बेड रेस्ट करो, क्योंकि बड़े वर्षों के बाद तुम्हारे गर्भ ठहरा हुआ है, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, या इधर उधर कोई ऊंचा नीचा पांव नहीं रखना है, परहेज में रहना है, नियम में रहना है। वो बेचारी उस नियम में रहती है, धीरे धीरे चलती, आप कोई ऊंचा नीचा पैर ना रख जाए। खाने पीने का भी जैसा डॉक्टर ने बताया है परहेज करती है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने होने वाले बच्चे से प्यार है कि चलो इतने वर्षों के बाद मेरे बच्चा होगा, तो उस बच्चे के लिए वो क्या क्या नहीं करती, अपने जीवन को दांव पर लगा देती है। उसको मां बनने की खुशी हो रही है। और कहते हैं कि इस जैसे हम अपने होने वाले बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से भी ऐसा प्रेम करो। इस शरीर को संतुलित रखें, ऐसी चीजों का हम सेवन ना करें जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान हो रहा हो। क्योंकि मानुष जन्म हमें मिला है ना, स्वस्थ होकर के जिए, सुखी होकर के जिए, तभी इस जीवन का आनंद है। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जीवन में तनाव ना आने दें, व्यर्थ की चिंताओं से दूर हट करके व्यक्ति को रहना चाहिए। सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। उस जीवन का भी क्या फायदा? व्यक्ति संभलता है, लेकिन कब संभलता है? चावल होते हैं ना, चावलों की जब पीछ बन जाए ना, फिर चाहे संभल जाए, कोई फायदा नहीं संभलने से। कोई रोग हमें लग रहा है, यदि हमने उसका समय पर उपचार कर दिया और हम संभल गए तो जीने में आनंद आता है। और रोग बढ़ गया ज्यादा, फिर संभले तो क्यों संभले, ना संभले एक बराबर है। और शंकर भगवान की और कहते हैं कि जो कुछ भी करना है पहले कर लो, जवानी में कर लो। मान लो बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, फिर बुढ़ापे में जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा वहां जाने का। जब भी कोई काम करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, मन में संकल्प यदि है तो समय के ऊपर जाना चाहिए। और बड़ा भाव के साथ जो विवाह के संस्कार पूर्ण किए गए, लाजा होम, और फिर बरातियों को भोजन करवाया गया, बोल शंकर भगवान की। और जब बरातियों को भोजन करवाया गया, और देखिए ध्रुव दर्शन होता है विवाह में। शास्त्रों में यदि देखा जाए तो रात का विवाह ही उत्तम माना गया है। कब होना चाहिए विवाह? किस किस के हुआ रात को? जरा हाथ खड़े करना जिनके रात के लगन थे। क्या बात है, तालियां बजाओ जरा अपने लिए। क्या बात है, अपनी बारी आती तो जोर से ताली बजती है, और भगवान के लिए। अरे भैया, दिन वाले नाराज हो गए कि हमारे लिए, इनके लिए भी जादू जिनको दिन के लिए। बोले शंकर भगवान की असली जो विवाह है ना, कब होना चाहिए? चंद्र तारानुकूले, चंद्रमा हो आकाश में, तारे हो आकाश में, वही विवाह उत्तम माना गया है। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह भी रात को थे लगन। और जब रात को लग्न होते हैं तो पुरोहित जी बोलते हैं कि ध्रुवम उदिक्षे, ध्रुव का दर्शन कर लो। किसको देख लो? ध्रुव तारा देख लो। और ध्रुव तारा कहाँ होता है? किस तरफ है ध्रुव तारा? हाँ, इस तरफ है। और शंकर भगवान की उत्तर की तरफ होता है। ध्रुव तारा
इसका दर्शन इसलिए करवाया जाता है कि जैसे ध्रुव तारा अटल है, आपका जो गृहस्थ है वो भी अटल हो जाए। और दिन को विवाह हो तो किसका दर्शन करते हैं? वर वधू से बोलता है कि देखो निकल गया आज, हाँ? बोले शंकर भगवान की सूर्य का दर्शन कर लो, और बहू करेगी सूर्य का दर्शन, तो फिर बोला गुण तो आएंगे ही, हाँ? बोले शंकर भगवान की। भगवान जी का विवाह हुआ, ध्रुव दर्शन हृदयालंबन, और ब्राह्मणों को खूब दक्षिणाएं दी गई। और दक्षिणा में क्या क्या दिया गया? 100 मुद्राएं दी गई दक्षिणा में। और ब्राह्मणों को पूर्ण पात्र हुआ। अब जब बरातियों को भोजन करवाने के लिए ले गए तो वहां पर बरातियों को मीठी मीठी गालियां भी दी। क्या दिया? चिटनियां। पूरे शंकर भगवान की मीठी मीठी गालियां बरातियों को दी गई जो बराती आए थे। बोले शंकर भगवान की। विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ भगवान जी का। और दहेज में स्वर्ण आभूषण, रत्न पात्र, गौओं को भी दिया गया सजा करके, घोड़ों को भी सजा करके, 1 लाख दासियां, करोड़ हाथी, 1 करोड़ रथ दिए हैं। गवाम लक्षम दया नाम च संचिता नाम संता, शिव महापुराण में लिखा है। और पार्वती की जो बहनें थी, सखियां थी, वो मजाक करने लगी। और चलता है ना मजाक, विवाह में मजाक तो चलता ही है। दूल्हे राजा के जूते चुराए जाते हैं, और यहाँ भी जो विवाह में तो हंसी मजाक चलता रहता है। और 16 वर्षीय दिव्य नारियां, सरस्वती लक्ष्मी आदि नव दंपति का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान का विवाह जैसे ही संपन्न हुआ, उसी समय रति अपने पति की जो भस्म थी उसको एक मटके में रखा हुआ था, उसको लेकर के आई हैं। और भगवान शंकर के सामने आकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। और स्तुति करने के बाद जोर जोर से इन्होंने, रति ने रोना शुरू कर दिया। और रति के रोने को सुनकर के जो सरस्वती इत्यादि देवियां थी वो भी रोने लगी। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं और भोले बाबा ने कामदेव के ऊपर अमृत वर्षा करी और अमृत वर्षा करके इनको जीवन दान दे दिया है। रति प्रसन्न हुई है। और जब सब रातियों को भोजन करवाया गया, तदानीम उपनार्यस गालीदानम मधुर मुदः मृदुबाण्यः सोत्सन्तो यत्नस्तान, कहा कि तांबुल मिश्रित भोजन इनको दिया गया। और 4 दिन तक बारात वहां पर रुकी है। 3 दिन, चौथे दिन विदाई हुई है फिर भगवान शंकर और पार्वती जी की। और कहते हैं कि बहुत सारा दहेज दिया है पिता ने अपने बेटी के विवाह पर। अंत में मैना ने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू है मैना के, भोले बाबा से प्रार्थना करी। देखिए, हर एक मां अपनी बेटी के लिए दयावान होती है। कहा महाराज, एक निवेदन है मेरा आपसे, मेरी बेटी को कभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरी बेटी ने घर का काम भी नहीं किया है। हिमालय राज ने भी हाथ जोड़े हुए हैं। कहा कि महाराज हमें वर देकर के जाओ, आशीर्वाद देकर के जाओ। बेटी पार्वती को अपने घर में अपनी दासी बना करके रख लेना, ये बड़ी भोली वाली है। इससे गलतियां भी होंगी तो हम अपनी बेटी की तरफ से गलतियों की क्षमा आपसे मांगते हैं, क्योंकि इसने कोई काम नहीं किया है, घर का काम। कोई अपराध भी हो जाएगा, मेरी बेटी को नहीं डांटना, मुझे डांट लेना, हमें भला बुरा कह देना, हमें क्षमा कर देना। नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध सब भई प्रसन्न वर देहु। और माता पिता की ममता होती है, क्योंकि माता पिता
अपने खून पसीने की कमाई, धूप गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करके पिता कमाता है और अपनी बेटी के विवाह में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता है, कोई कमी नहीं रहने देता कि कोई मुझे ये ना कहे कि अपनी बेटी के विवाह में ये नहीं दिया। अपने आप पिता चाहे कर्जा ले लेता है लेकिन अपनी बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। और यदि बोले कि यहां दान कर दो वहां दान कर दो, वहां के लिए चाहे हाथ तंग रखेगा, इधर उधर फालतू खर्चा नहीं करेगा। लेकिन जब बेटी के विवाह की बात आती है तो पिता दिल खोल करके करता है खर्चा उसकी खुशी के लिए, ताकि ससुराल में जाएगी बेटी तो वहां जाकर के उसको ताना ना सुनना पड़े मेरी बेटी को कि तुम्हारे पिता ने ऐसा नहीं किया, बरातियों को ऐसा नहीं खिलाया, ऐसा स्वागत नहीं किया। और बेटी के सारे ससुराल वालों का मान सम्मान करता है, सबका, जो भी ससुराल वाले चाहे सास ससुर जेठ जेठानी, उनको भी कुछ न कुछ उपहार रूप में देता है। दामाद का, उसके भाई का, बहनों का, पिता का, सबका मान सम्मान, और सबके आगे हाथ झुका, सिर झुकाता है हाथ जोड़ करके कि मेरी बेटी सुखी रहे। विवाह हुआ और हिमाचल ने प्रार्थना करी कि महाराज कुछ दिन बरात और रुक जाए। और पहले था समय ऐसा 2-4 दिन बरातें आम रुक जाती थी। आजकल जीवन इतना व्यस्त हो गया है, 4 घंटे में ही सारा विवाह हो जाता है। अब देखिए उन दिनों में काम ज्यादा था लेकिन लोगों के मन में शांति थी, संतोष था। आज व्यक्ति का जीवन व्यस्त हो गया है, लोभ ज्यादा बढ़ गया है, काम भी ज्यादा हो गए हैं। भगवान शंकर की बारात वहां रुकी और अंत में भगवान नारायण ने और ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी हिमाचल से कि महाराज बारात के विदाई का समय आ गया है, प्रस्थान का समय आ गया है, अब आपको बारात विदा कर देनी चाहिए। यदि आप आज्ञा दे दें तो बारात विदा कर दो। हिमाचल ने मैना से कहा, अरे मैना, बेटी की विदाई की तैयारी करो। मैना की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब बेटी की विदाई की घड़ी आती है तो पत्थर दिल चाहे कितने भी हो वो भी पिघल जाते हैं। महाराजा जनक बड़े ज्ञानी थे, बड़े वैरागी थे, संसार से उनका कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई लगाव नहीं था। लेकिन जब महाराजा जनक ने भी सीता जी को विदा किया था और सीता जी महाराजा जनक के गले में लिपट करके जब रोने लगी तो महाराजा जनक से भी नहीं रहा गया, महाराजा जनक भी बहुत रोए। रामायण में तो यहां तक लिखा है कि जब सीता जी की विदाई होने लगी, सीता जी ने तोता मैना पाल रखे थे, वो भी रोने लगे, पंखों को फड़फड़ाने लगे और कह रहे कि कहां जा रही हो सीते, तुम कहां जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो। सोने के पिंजरे में कुछ पक्षियों को सीता जी ने पाला था, उनको पढ़ाया भी था और वो भी सब रोए थे और कहने लगे थे कि यहां से हमें खोल दो, पंख फैला करके रोते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि वियोग में पक्षी भी रोए हैं। सोचो जरा, जहां पक्षी भी रोए हो विदाई के समय में, वहां पर माता पिता की क्या दशा हुई होगी। मैना बड़ी भावुक हो गई और जब पार्वती का श्रृंगार कर रही थी मैना, श्रृंगार करते करते आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे और पार्वती भी रो रही थी सिसक सिसक करके। और कहते हैं कि सबकी आंखों में आंसू हैं और मैना जी ने रोते रोते ब्राह्मण पत्नी से कहा कि एक काम करो, मेरी बेटी आज ससुराल जा रही है, मेरी बेटी को कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ शुभ शिक्षा दे दो कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए।
ससुराल में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शुभ शिक्षा मेरी बेटी को दे दो। तो ब्राह्मण पत्नी ने बड़ी सुंदर शिक्षा, आज हमारे यहाँ जब बेटी का विवाह होता है तो शुभ शिक्षा आज भी पढ़ी जाती है। मैं कहता हूं कि उस शुभ शिक्षा को लेकर के हर रोज उस शुभ शिक्षा को देखना चाहिए कि जब मेरी विदाई हुई थी तो मुझे क्या कहा गया था, उसके ऊपर अमल लाना चाहिए, उसका आचरण हमें जीवन में करना चाहिए। यदि उसका आचरण हम करते हैं तो जीवन हमारा मंगलमय बन जाता है। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बड़ा सुंदर उपदेश दे रही है पार्वती को, और पार्वती से कहने लगी कि बेटी एक बात सुन लो, तुम आज ससुराल जा रही हो, पति के साथ पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए। उपदेश तो बड़ा लंबा है, और कहा धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावने सर्वलोकानां सर्वपापीकनाशिनी। जो पतिव्रता नारी होती है उसके शरीर में कोई पाप नहीं रहता। पतिव्रता नारी जिसको छू दे उसके भी पाप दूर हो जाते हैं, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली होती है। सेवती पतिम प्रेमणा परमेश्वरवत। कहा जो नारी अपने पति की सेवा परमेश्वर की तरह करती है, अपने पति को ही परमेश्वर समझती है, संसार के सब सुख भोगने के बाद पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, भगवान के कैलाश धाम की उसको प्राप्ति होती है। तीर्थानि तु या नारी पति पादोदकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशया। यदि कोई नारी तीर्थ यात्रा करना चाहती है और घर की किसी समस्या के कारण वो जा नहीं सकती और पति ने भी जाने की आज्ञा नहीं दी, तो उसको तीर्थों का फल कैसे मिलेगा। कहा गया है पति के चरणों को धो करके उससे जो है 3,10,00,000 तीर्थ नहाने का पुण्य मिल जाता है, पति के चरण धुलाने से। और कहते हैं कि जो पति ना तो भजन करता हो, ना शुभ कर्म करता हो, ना जाप करता हो, या नशा ही करता हो, तो क्या फिर भी पुण्य मिल जाता है। कहते हैं पति तो पति ही है, दुनिया के लिए वो गंदा है चाहे अपवित्र है, लेकिन उसके लिए तो पति ही है। जैसे गंगा होती है, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। गंगा जी में कुत्ते भी स्नान कर रहे हैं, सूअर भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन गंगा का जो जल है वो कभी अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार पति तो पति ही है। और कहते हैं जैसे गौ होती है, गौ चाहे विष्ठा भी खा ले, जो गौ को मानने वाले हैं, गौ के जो भक्त होते हैं, फिर भी उसमें मां का रूप देखते हैं। उसकी पूजा करने से गोलोक की उसको प्राप्ति होगी। तुलसी चाहे मानने वालों के लिए वो अधिष्ठात्री देवी है, कईयों के लिए घास है तुलसी, लेकिन जो मानता है उसके लिए वो सर्व अधिष्ठात्री देवी है, भगवत प्रिया है, उसको वैकुंठ मिलेगा जो तुलसी की सेवा करती है। और कहते हैं कि पत्थर के भगवान भले ही उस रूप में 1000 वर्षों तक मंदिर में पड़े रहे, लेकिन जिसने पत्थर में भी भगवान को मान लिया, मानने का फल है ये। माने तो पानी है, ना माने तो पानी है, और माने तो गंगा जल, उसमें गंगा का दर्शन हो जाता है। मानने की बात है। जो लोग मानते हैं गंगा जी के पानी को पानी मानते हैं, उनके लिए वो पानी है। जो गंगा के जल को जल समझता है कि गंगा जल है, पवित्र है, तो उनके लिए वो पुण्य को देने वाला है। इसी प्रकार जो है तुम्हारा जीवन कैसा हो। और कहता कहा कि हे बेटी, जो पतिव्रता नारियां हैं उनका मैं नाम ले रही हूं। सावित्री है,
लोपमुद्रा है, अरुंधति है, सांडिल्य है, शत्रुपा है, अनुसुईया है, लक्ष्मी है, स्वधा है। ये सब पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को इन्होंने अपना पुत्र मान लिया। बड़ी दिव्य कथा आती है, अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया थी, अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जब ब्रह्माणी लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने अपने अपने पतियों को भेजा कि ये परीक्षा लेनी है, और जब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव, जब तीनों देवता महात्मा के भेष में वहां पर पहुंचे हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, और शर्त क्या रखी थी, यदि आप नग्न होकर के हमें भोजन बनाएं तभी आपके घर का भोजन हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम भूखे चले जाएंगे। तो उस देवी ने अपने हाथ में जल लिया, जल लेकर के जल को अभिमंत्रित करके तीनों महात्माओं के ऊपर छिड़का, और छोटे छोटे बच्चे बन गए थे 6-6 महीने की। ये ताकत होती है पतिव्रता धर्म की। और कहा, एक बार बाराह के श्राप से एक ब्राह्मण मर गया था, ब्रह्मा विष्णु भी उसको जिंदा नहीं कर सके थे, लेकिन अरुंधति अनुसुईया महाभागा सती से जब प्रार्थना की गई तो उन्होंने अपने पतिव्रता जो धर्म था उसके प्रभाव से उस ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। महर्षि अत्रि की जो समाधि लगी हुई थी, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अनुसुईया 12 वर्षों तक खड़ी रही थी और पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करती थी अनुसुईया। और वहां पर 12 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, सब कुछ सूख गया था। पति भी भजन में बैठे हैं, पति ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया कि मुझे प्यास लगी। ये इशारे से समझ गई अनुसुईया, अब पानी कहां से लाऊं, 12 वर्ष हो गए थे और पति का कंठ सूख रहा है। अनुसुईया रो पड़ी, कहां से पानी लाऊं, पानी की बूंद भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भगवान शंकर का जब स्मरण किया था अनुसुईया ने और प्रार्थना करी कि मेरे पति को प्यास लगी है, उनको पानी की आवश्यकता है, और कहते कि भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हुए थे, गंगा जी भी वहां पर प्रकट हुई थी और अपने पति को इन्होंने पानी पिलाया था। और अनुसुईया बोली कि हम चाहते हैं मां, हमारे आश्रम के पास ही तुम हमेशा के लिए रहो, गंगा जी से कहा था। ये चित्रकूट की बात है। देखिए गंगा जी के 100 मुख बताए गए हैं, कोई गंगा कहीं से निकलती, कोई कहीं से निकलती है। और जो चित्रकूट में गंगा जी बहती है उसका नाम मंदाकिनी गंगा है। एक रूप में आप हमारे यहाँ पर भी विराजमान हो जाओ। ये है सब पतिव्रता धर्म का पुण्य। और कहते हैं कि पतिव्रता जो नारी होती है, जो सदैव अपने पति की सेवा करती है, ऐसी जो नारी है ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उसका मान सम्मान करते हैं। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का मान सम्मान होता है उस घर में देवताओं का निवास होता है। और जिस घर में पत्नी को सुबह उठ करके गाली गलौज किया जाता है वहां से देवता नाराज होकर के चले जाते हैं और वहां पर पितृदोष बनता है, पितृ भी नाराज होकर के वहां से चले जाते हैं। ये कहा गया है। और कहा गया कि पत्नी को कभी भी अपना जूठा भोजन अपने पति को नहीं खिलाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की ये ब्राह्मण पत्नी उपदेश दे रही है, पति को जूठा भोजन करवाने से पति की आयु कम हो जाती है और पति का जूठा बचा हुआ भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। और देवता अतिथि सास ससुर और पति के भोजन करवाने के बाद ही पतिव्रता को भोजन करना चाहिए। ध्यान देना माते बहने, भोजन जब घर में बनता है ना तो सास ससुर को भोजन करवाओ, बच्चों को भोजन करवाओ, अतिथि को भोजन करवाओ और पति को भोजन करवाने के बाद ही आखिर में भोजन करना चाहिए। अपने मन को साफ सुथरा रखें, पति से सदैव मुस्कुरा करके बोलें और पति के डांटने पर भी आगे से जवाब ना दें, चुप हो जाए। बोले शंकर भगवान की। और कहते हैं कि पत्नी यदि कुर्सी पर बैठी है, पति बाहर से आए तो पत्नी को खड़े हो जाना चाहिए। आओ महाराज, बोले शंकर भगवान। करते हैं ना, तो बैठे रहते हैं।
मान सम्मान होता है ये। और पुराने जमाने का ये नियम था। और कहते हैं कि यदि पति खड़ा हो गया है तो पत्नी तब तक वो भी खड़ी रहे। और कहा गया है कि जो पतिव्रता होती है कभी भी नंगे सिर दरवाजे की देहड़ी पार ना करे, ऐसा लिखा है महाराज। मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है शिव महापुराण में। बोले शंकर भगवान की कोशिश ये रखे कि सिर ढक करके ही दरवाजे की देहड़ी पार करें। अभी पुरुष भाई बड़े खुश हो रहे हैं, तुम्हारी बारी भी आने वाली है महाराज। बोले शंकर भगवान की। आपको भी बहुत कुछ लिखा है। और कहा गया है कि पति का नाम ना लें और साथ में पति के सामने हमेशा श्रृंगार करके रहें। ये जो श्रृंगार होता है ना, दो जगह पर श्रृंगार किया जाता है। कहां कहां पर करना चाहिए श्रृंगार? या तो भगवान को दिखाने के लिए किया जाता है। जब भी भगवान की पूजा करने के लिए बैठे अपने शरीर में गहने इत्यादि पहन करके बैठना चाहिए, अलंकृत होकर के बैठना चाहिए। या तो भगवान को दिखाने के लिए श्रृंगार किया जाता है या फिर पति को लुभाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। और कहा गया है कि झाड़ू के ऊपर कभी पैर न रखें। झाड़ू खड़ा भी नहीं रखना चाहिए। सील के ऊपर कभी पैर ना रखें। सील होती है ना, सामने पड़ी है। बोले शंकर भगवान। एक बार रख सकते हैं। कब रखा होगा आपने? जब विवाह हुआ था ना, तो सील के ऊपर पैर रखा है। उसके बाद उसके सील के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। और कहा गया है कि पतिव्रता का मान सम्मान सब देवता करते हैं, वो साक्षात शिव है। कोई भी व्रत यदि लेना है तो पति की अनुमति लेनी बड़ी जरूरी है कि महाराज व्रत कर लूं मैं। पति यदि अनुमति देते हैं तो व्रत करने का फायदा होता है। और नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यज्ञ पूजा पाठ पति ही है और पति की सेवा आपको करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो अपने पति को गाली गलौज करती है अगले जन्म में उसको गूंगी बनना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की। और साधन्या जननी लोके सधन्यो जनको पिता धन्या सतपति यस्या गृहे देवी पतिव्रता पितृवंश मातृवंश पितृवंशास्त्रयास्त्रया पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि युज्यते पतिव्रताया चरणो यत्र यत्र सुप्रसेत भुवं तत्र तत्र भवेद साहि पापाग्नि सुपावनी। और कहा साधन्या जननी लोके, वो पतिव्रता इस लोक में धन्य है। उसके पिता भी धन्य है, उसकी मां भी धन्य है और उसका पति भी धन्य है जो पतिव्रता है। तीन कुलों का उद्धार करने वाली होती है। और यदि तीर्थ पर भी पतिव्रता जाती है तो तीर्थ भी प्रसन्न होता है पतिव्रता के चरण पड़ने से। भार्या मूलम गृहस्थस्य, गृहस्थ की जो मूल है वो पत्नी है। भार्या मूलम सुखस्य च, और भार्या ही सुख का मूल है। और कहा गया है कि जहां पर पति और पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है वहां पर लक्ष्मी नहीं टिकती कभी भी। यथा गंगा गाहीन श्रीनम पावनम भवेत, कहते हैं कि जैसे गंगा जी में नहाने से हमारा शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करने से भी हमारे पाप दूर हो जाते हैं। 4 प्रकार की पतिव्रताओं का वर्णन है। एक होती है उच्च कोटि की पतिव्रता, जिसके मन में अपने पति को छोड़कर के दूसरे का नाम भी नहीं है। संसार में सिर्फ मेरे पति ही पुरुष हैं ऐसा मान लेना चाहिए। और उच्च कोटि की जो पतिव्रता है उसकी दृष्टि होती है। दूसरी जो श्रेणी की पतिव्रता होती है शुद्ध भाव से, जो दूसरे पुरुष को पिता भाई या पुत्र की दृष्टि से देखती है, वो दूसरी किस्म की है। और जो तीसरी किस्म की जो पतिव्रता होती है, लोक भय से वो बेविचार नहीं करती,
और चौथी जो है परिवार के भय से व्यभिचार नहीं करती है। 4 प्रकार की पतिव्रताएं कही गई हैं। ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि बेटी, ये जो मैंने उपदेश दिया, ये उपदेश आपको नहीं दिया है, बल्कि ये उपदेश सारे संसार की माताओं बहनों को उपदेश है। कहते हैं कि जिस प्रकार दूध में चीनी मिला दो तो चीनी अपनी शक्कर खो देती है, चीनी दिखाई नहीं देती, और फीके दूध को भी मीठा बना देती है। उसी प्रकार जो पतिव्रता नारी होती है, अपने पति में जाकर के मायके के सारे संस्कारों को भूल करके अपने पति के घर को स्वर्ग बना देती है। अपनी सेवा के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा, अपने मधुर भाषण के द्वारा अपने ससुराल को तुम स्वर्ग बना दे देना, ये कहा। और पुरुषों के लिए भी उपदेश है शिव महापुराण में, बोले शंकर भगवान की। क्या उपदेश दिया गया है पुरुषों के लिए? कि जो बोल देंगे पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, पति को भी चाहिए, वो भी पत्नी व्रता होना चाहिए। यदि कोई पुरुष अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री से प्रेम करता है, मरने के बाद अगले जन्म में उसको स्त्री बनना पड़ता है, बाल्यावस्था में विधवा होकर के जीवन काटना पड़ता है। और कहा गया है कि नारी का मान सम्मान करना चाहिए। तर नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और देवी भागवत में आपने कई बार सुना होगा इस कथा को, कि सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, कहते हैं कि सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के पास से वापस लेकर के आई थी। पतिव्रता का जो भाव होता है ये मन से होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। बोले शंकर भगवान। ऐसा नहीं कि लोगों के सामने बड़ी पतिव्रता बने, नहीं, जो भाव है वो मन से होना चाहिए। एक बार एक पतिव्रता थी, धान कूटने के लिए गई। बोले शंकर भगवान। कहाँ गई? पहले धान कूटने के लिए जाना पड़ता था, गांव में कोई न कोई उखल होता था। से ही धान कूटने के लिए गई। और ऐसा भी लिखा है कि जब आप पूजा करने बैठे हो, पति आवाज लगाए तो पूजा माला वहीं छोड़ करके दौड़ करके आना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। ऐसे यदि पूजा करने बैठे हो, कोई और आवाज लगाए, माला मत छोड़ो, माला पूरी कर लो। लेकिन गुरु आवाज लगाए, पति आवाज लगाए तो उठ करके चले भी जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए पति रेव गुरु स्त्री नाम। और शिव महापुराण में लिखा है कि स्त्रियों के लिए उनके पति गुरु है। और हाँ, कई लोगों के मन में सोच जितनी होती है ना आदमी की, वैसी बात करता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज यदि हमारा पति और पत्नी का एक ही गुरु बन गया तो हम तो गुरु भाई बहन हो गए। कईयों की सोच ऐसी भी होती है। और शंकर भगवान की ऐसा नहीं होता। अकेली पत्नी गुरु नहीं बना सकती। सौभाग्यवती स्त्री, यदि गुरु बनाना है तो पति और पत्नी दोनों इकट्ठे गुरु बनाते हैं, तब जाकर के जीवन में पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो पति ही गुरु हैं, लेकिन यदि दोनों गुरु बनाना चाहें तो दोनों को इकट्ठा मंत्र दिया जाता है, ताकि गृहस्थ हमारा मंगलमय बन सके, गृहस्थ हमारा धन्य हो सके। अब वो पतिव्रता धान कूट रही थी, पत्नी लगाई आवाज और धान कूट रही थी। और धान कूटते कूटते हाथ में लिया था मुसल। क्या लिया था? क्या बोलते हैं? मुसल, मूल या कुछ जो बोलते हैं। और जैसे ऊपर उठाया हुआ था, पति ने आवाज लगाई, उसने छोड़ दिया एकदम मुसल और दौड़ लगाई पति के पास। और हुआ क्या, जो मुसल था ना हवा में लटक गया। देखिए हवा में लटक गया। जैसी वापिस आई, बाकी भी वहां पर लाइन में खड़ी हुई थी धान कूटने के लिए। ये कैसे हो गया? ये चमत्कार। पूछा कि ये कैसे हुआ? ये तो मैं भी नहीं जानती। ये सब पतिव्रता धर्म का कमाल था। एक और थी वहां पर, उसने कहा अच्छा देखती हूँ जरा, कल को मैं भी करती हूँ तजर्बा। बोले शंकर भगवान। घर में गई और घर में जाकर के लाओ जी मैं तुम्हारे पैर धो देती हूँ।
पति बड़ा खुश हुआ कि आज तक नहीं धुलाए मेरे पैर, आज बड़ी पैर धुलाने को बोल रही, गर्म पानी ले लो जी, करो जी करो पैर आगे। बोले शंकर भगवान की पति के पैर धुलाए और प्रणाम लिया। और पति बोले चलो अकल आ गई होगी आज। अब सुबह कहने लगी, जी ऐसा है ना, मैं धान कूटने जा रही हूँ, तुम एक काम करना, जब मैं धान कूटूंगी ना तो तुम मुझे आवाज लगाना। मैं भी दौड़ी हुई चली, हम देखती हूँ आज मैं भी दरबार जाती गई धान कूटने। जी गई मैं, बस मेरी बारी आने वाली 10 मिनट में, मुझे आवाज लगा देना। अब धान कूट रही थी, उसकी बारी आई, पति ने लगाई आवाज। जैसे आवाज लगाई उसने सोचा कि मैं भी चमत्कार करूं, छोटा वो मुसल ऊपर से गिरा और नाक के ऊपर। बोले शंकर भगवान की नाक ही टूट गया। तो कहने का भाव भैया इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, मन से सेवा करें, क्योंकि मानुष जन्म हमें मिला है। पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक और एक कितने होते हैं? एक और एक कितने होते हैं हमारे? 12 11, सभी 11 वाले। कोई 2 बोल रहा है, कोई 11 बोल रहा है। बोले शंकर भगवान की किसको ठीक माने? 2 वालों को। वैसे तो एक और एक पहले 2 होते हैं। तुम भी ठीक हो महाराज, ये भी गलत नहीं है। पहले 2 होंगे फिर 11 भी हो सकते हैं। आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। यदि गृह सूत्र के अनुसार देखा जाए तो 1 और 1 ना 2 होते हैं ना 11 होते हैं, बल्कि 1 और 1 ही होता है। बोले शंकर भगवान की। तो भैया अच्छा सच बोलो, 1 और 1 कौन है? यदि अपने गृहस्थ को तुम मंगलमय बनाना चाहते हो तो 1 और 1 ही बनकर रहना। पति और पत्नी क्या होते हैं? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक बन के रहना, तब जीवन का आनंद कुछ और है। यदि 2 बन गए ना तो आनंद नहीं जीवन में। भगवान शिव की कथा, शिव पार्वती के विवाह की कथा हमें ये कहती है कि हमें जीवन में 1 और 1 ही बनना है, दिखावा नहीं होना चाहिए जीवन में। और कहते हैं कि बड़ा सुंदर उपदेश वहां पर दिया गया। और जैसे उपदेश दिया तो उसी में विदाई की बेला नजदीक आई है। कहा कि अब विदाई कर दो। और चौथा दिन है आज। जैसे विदाई होने लगी, पार्वती जी रो रही हैं। कभी अपने भाई के गले लगती है, कभी पिता के गले लगती है, कभी भाभी के गले लगती है, कभी मां के गले लगती है। और शिव महापुराण में लिखा है कि सब रोने लगे। और जब सब रोने लगे तो भगवान शंकर भी रोने लगे। कौन कौन रोए अपने विवाह में? क्यों महाराज? बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर की आंखों से भी आंसू निकलने लगे हैं, टपक पड़े हैं। और बेटी की जो परिवार का क्या हाल होता है, पीड़ा होती है, ये भगवान शंकर से भी सहन नहीं हुआ। पार्वती जी आगे बढ़ती है, पीछे मुड़ करके मां के गले लगने की कोशिश करती है, पिता के हृदय से चिपक जाती है। और मैना के धीरज का बांध टूट गया। सारा समाज आज इस माहौल में गमनीन हो गया। और कहते हैं कि बड़े पुत्र का नाम मैनाक है, पार्वती के भाई का नाम मैनाक है। मैनाक अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया है। और हिमाचल के 100 पुत्र हुए हैं। और कहते हैं कि त्रिवीर वर्षे त्रिवीर मासी त्रिवी पक्षी त्रिवीर दिने अत्युग्र पुण्य पापानाम यही फलम अश्नुते। व्यक्ति जो कोई कर्म करता है उस कर्म का फल 3 वर्षों में, 3 महीनों में, 3 पक्षों में व्यक्ति को मिल जाता है। और जैसे ही चौथे दिन बारात आई, भगवान शंकर की बारात आई है चौथे दिन। और ऊपर से मानो रस की बूंदें टपक रही है।